Welcome students to my today's lecture. Today we are going to study about external morphology of ephedra. मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने शुरू किया था एक नया जिम्नोस्पर्म जिसे नाम दिया गया है एफिड्रा। एफिड्रा जो मेंबर है ये सबसे इवोल्व जिम्नोस्पर्म कहा जाता है क्योंकि ये क्लास नीटॉप्सिडा से बिलोंग करता है और क्लास नीटॉप्सिडा का जो ऑर्डर है एफिड्रेल्स उसका ये फैमिली एफिड्रेसी का मेंबर है। तो क्लासिफिकेशन दो तरह के मैंने दिए थे, जिसमें एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि जिसमें एक ही ऑर्डर रखा गया है नीटॉप्सिडा में और उस ऑर्डर को तीन फैमिलीज़ में बांटा गया है, एफिड्रेसी, नीटेसी, वेल्विशिएसी, जिनके मेंबर्स एफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया हैं। लेकिन दूसरा क्लासिफिकेशन भी मैंने दिया था जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि बियरहॉस्ट ने दिया था। उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लास नीटॉप्सिडा है उसको तीन अलग अलग ऑर्डर्स में बांटा गया है, एफिड्रेल्स, नीटेल्स, वेल्विशियल्स, और फैमिली जो है एफिड्रेसी, नीटेसी, वेल्विशिएसी, और इनके मेंबर्स हैं एफिड्रा, नीटम एंड वेल्विशिया। तो ये तीनों मेंबर्स जो हैं एफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया, ये तीनों मेंबर्स अपनी क्लोज एफिनिटी शो करते हैं एंजियोस्पर्म्स के समान, क्योंकि इनमें फ्लावर लाइक कंपाउंड स्ट्रोबिलस या इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें जाइलम के अंदर वेसल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये एंजियोस्पर्म्स में इनको नहीं रखा गया क्योंकि पहली चीज़, क्योंकि इनके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का। दूसरी चीज़, इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। इसी के कारण इनको जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया। लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि क्लास नीटॉप्सिडा के मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्लोज एफिनिटी या अपनी समानता जो है एंजियोस्पर्म से दर्शाते हैं, और ये कहा जाता है कि नीटॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं इन्हीं से एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे एफिड्रा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। और मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पिछले लेक्चर में कि इंडिया के अंदर टोटल 8 इसकी एफिड्रा की स्पीशीज़ पाई जाती है। उसमें से मैंने 2 स्पीशीज़ के नाम विशेष रूप से लिए थे। एक था एफिड्रा जिरार्डियाना और दूसरा था एफिड्रा फोलिएटा। एफिड्रा जिरार्डियाना, यू कैन सी, ये जो स्क्रीन पे जो आपको इमेज नज़र आ रही है उसमें यू कैन सी एफिड्रा जिरार्डियाना जो है रॉकी प्लेस के ऊपर, ये रॉक्स के ऊपर ग्रो कर रही है स्पीशीज़। ये जो स्पीशीज़ है जिरार्डियाना की, ये सिक्किम रीजन से ली हुई है। इसके अलावा ये इंडिया के अंदर आपके नॉर्दर्न इंडिया में, आपके कश्मीर में, सिक्किम में तो पाई जाती है, मैंने बताया। इसके अलावा लाहौल एंड स्पीति वैली के अंदर भी ये पाई जाती है। तो एफिड्रा जिरार्डियाना की खास बात है कि ये एक पेरिनियल हर्ब है, जो कि आपको यू कैन सी, जो कि आपको श्रबी हैबिट शो कर रही है। रॉक्स के ऊपर इसके अंदर डेंस ब्रांचिंग हो गई है और इस डेंस ब्रांचिंग के कारण ये एक श्रबी हैबिट शो कर रही है। इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है एफिड्रा फोलिएटा, एंड दिस स्पीशीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म, एफिड्रा की स्पीशीज़ फोलिएटा, ये वो स्पीशीज़ है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। और इसके अलावा राजस्थान के अलावा ये पंजाब में भी पाई जाती है और प्लेन्स के ऊपर ये पाई जाती है, प्लेन एरियाज़ के अंदर ये पाई जाती हैं। एंड इट इज़ अ क्लाइंबिंग श्रब और स्क्रैम्बलिंग क्लाइंबिंग श्रब है, क्योंकि ये बहुत जैसे ही इसको सपोर्ट मिलता है तो ये सपोर्ट के लिए काफ़ी प्रयत्न करती हैं। जैसे ही सपोर्ट मिलेगा तो ये करीब 6 मीटर तक इसकी हाइट चली जाती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये प्लेन के ऊपर प्रोस्ट्रेट, ये ज़मीन के ऊपर पूरे फैल जाती है। तो इन दिस इमेज यू कैन सी द प्लांट ऑफ अ एफिड्रा फोलिएटा, जिसके अंदर आपको क्लियर
सपोर्ट से, यहाँ पे जो आपकी फेंसिंग है उस फेंसिंग के ऊपर ये एफिड्रा फोलिएटा चढ़ा हुआ है। और इस एफिड्रा फोलिएटा में यू कैन सी बिल्कुल जो आपकी डेंस ब्रांचिंग आपको नज़र आ रही है। तो ये एफिड्रा के अंदर ये जो इमेज है, ये इमेज ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रही है और इसी के कारण इसकी श्रबी हैबिट है। यू कैन सी जो स्टेम है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड होता है, और जो नोड्स होते हैं उस नोड्स के से क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस निकलते हैं, और हर ब्रांच के ऊपर भी जो नोड प्रेजेंट होगा उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरह से जितने भी स्टेम में नोड्स के ऊपर जो एक्सिलरी बर्ड्स मौजूद होती हैं, उन एक्सिलरी बर्ड से, हर एक्सिलरी बर्ड से या हर कक्षस्थ कलिका से एक ब्रांच डेवलप होती है। और इस तरह से हर नोडल एरिया में, चाहे वो मेन स्टेम हो या चाहे उसकी ब्रांचेस हो, हर नोडल एरिया के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर ग्रो करती हैं। यही एक क्वालिटी है जिसके कारण जो एफिड्रा का प्लांट जो है उसके अंदर डेंस ब्रांचिंग पाई जाती है। एंड दिस इज़ द ओनली जिम्नोस्पर्म जो कि श्रबी हैबिट शो करता है। एफिड्रा की करीब जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी अगर हम देखें तो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं जो कि ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस शो करते हैं, क्योंकि ये रॉकी माउंटेनस एरियाज़ के ऊपर पाई जाती है या प्लेन आपके एरियाज़ में पाई जाती है, जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर जो प्लेन्स होते हैं उसके अंदर ये स्पीशीज़ ग्रो करती हैं। जो श्रबी प्लांट बॉडी है इसकी करीब हाइट जो होती है ये करीब 2 मीटर के लगभग इसकी हाइट होती है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ की। लेकिन एक स्पीशीज़ है एफिड्रा कॉम्पैक्टा, ये स्पीशीज़ की हाइट जो है करीब 30 सेंटीमीटर तक जाती है। इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ है एफिड्रा ट्राइएंड्रा। ट्राइएंड्रा दिस इज़ द लोन स्पीशीज़ जो कि ट्री हैबिट शो करती है और इसकी हाइट जो है सेवरल मीटर्स तक जाती है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर ये जो प्लांट है ये बिल्कुल आपके इक्विसिटम से रिजेम्बलेंस शो करता है, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसीलिए इसे श्रबी हॉर्सटेल भी कहा जाता है। इसके अंदर जो प्लांट होता है ये आपके प्लांट मैंने बताया कि जो स्टेम होता है वो जॉइंटेड स्टेम होता है, इसीलिए इसको जॉइंटेड फर या जॉइंटेड पाइन भी कहा जाता है। और आप इस इमेज के अंदर यू कैन क्लियरली सी द नोडल रीजन्स, आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये रीजन जो हैं ये आपके नोडल रीजन्स हैं, ये सब नोड्स हैं। इन नोडल रीजन्स के ऊपर यू कैन सी तो इंटरनोडल लेंथ जो है ज़्यादा होती है, लंबे होते हैं इंटरनोड्स, और नोडल रीजन पे यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही हैं, लीव्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेम की। तो स्टेम जो होता है वो आपके स्मूथ नहीं होता है, वो रिब्ड स्टेम होता है, उस पर बहुत सारी रिजेस नज़र आती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, हार्ड होता है और साथ में चिकना होता है, ग्लेबरस होता है। और इसमें जो जॉइंटेड जो आपका रीजन्स होते हैं या नोड्स जो होते हैं उन नोड्स के ऊपर स्केली लीव्स का वर्ल पाया जाता है। फॉलिएज लीव्स आर एब्सेंट इन एफिड्रा। तो ये जो स्केली लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स की जो बहुत छोटी आपकी रूडिमेंट्री टाइप या मेम्ब्रेनस टाइप की स्केली लीव्स होती हैं, और ये ऑपोजिट डेक्यूसेट मैनर में या फिर ये वर्ल्ड में लगी होती हैं, जिसके अंदर करीब 3 से 4 के करीब स्केली लीव्स का वर्ल्ड होता है। और हर स्केली लीफ के एक्सिल के अंदर आपकी एक्सिलरी बड पाई जाती है या कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, जिससे ब्रांच डेवलप होती है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर स्टेम है, यू कैन सी स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर, क्योंकि स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है। यहाँ पर सिर्फ स्केली लीव्स पाई जाती हैं, फॉलिएज लीव्स नहीं पाई जाती हैं।
तो स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, इसीलिए इस स्टेम को कहा जाता है फिलोक्लेड। ये मॉडिफाइड स्टेम होता है और इस मॉडिफिकेशन को, जिसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जिसके अंदर स्टेम के अंदर जब सेक्शन कटिंग करेंगे हम तो इसके अंदर क्लियर मीजोफिल टिश्यू नज़र आता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पेलिसेड रीजन पाया जाता है। तो इस तरह का मॉडिफाइड स्टेम जो है वो फिलोक्लेड कहलाता है। तो यू कैन सी कि जो स्टेम है वो स्टेम की जो ख़ास बात है कि वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। दूसरी चीज़ रूट्स जो होती है इसके अंदर, रूट्स आपकी नॉर्मल अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है और रूट्स के ऊपर कोई माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं पाई जाती। और when we cut the transverse section you can clearly see there are so many root hairs are present on the epiplema of the root या outer surface of the root. So this is all about the external morphology of ephedra.